बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिसे हम कहते हैं घंटी का बटन, टल्ली, उसको ज़रूर खड़काना है ताकि ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो के आगाज़ में ही आपसे एक सवाल है। ये जो वीडियो आपके सामने जिस मौजू पर मैं बात करूँगा इसके हवाले से आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन में कि आप इस हवाले से क्या समझते हैं। क्या UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी तबाही ख़ुद कर बैठा? यानी वहाँ पर जो तूफ़ानी बारिशें हुई जिन्होंने 75 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्या ये अज़ाब UAE का अपना पैदा करदा था या वाकई इसको हम अल्लाह ताला की जानिब से? वैसे तो जो भी मुसीबत आए हम मुसलमान ईमान रखते हैं कि वो अल्लाह की जानिब से आती है, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपने लिए अपनी तबाही का सामान ख़ुद पैदा करते हैं। आपके इल्म में 3 दिन UAE ख़ास तौर पर दुबई वग़ैरह में तूफ़ानी बारिशें हुई और जिसके नतीजे में दुबई और शारजा और दीगर जो वहाँ के शहर हैं उनकी सड़कें तालाब का मंज़र पेश करने लगीं। यहाँ तक कि दुबई के एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। वहाँ रनवे पर पानी आ गया, एयरपोर्ट के अंदर पानी आने की इतलात हैं। और ये चूँकि मसरूफ़ एयरपोर्ट है लिहाजा पूरी दुनिया से आने वाली जो परवाज़ें हैं उनको डाइवर्ट किया गया। जो लोग UAE, दुबई, शारजा, अबू धाबी या दीगर रियासतों में रहते हैं वो जानते हैं इस बात को। जितनी भी बड़ी शाहराहें हैं वहाँ आप ये समझ लीजिए कि 5-5, 6-6 फुट तक पानी खड़ा हो गया। पानी की निकासी ना होने के बराबर थी। अब सोशल मीडिया पर, जी हाँ, जिसे हम समाजी राब्ते का ज़रिया कह लें या जो भी कह लें, सोशल मीडिया पर ये बहस शुरू हो गई कि जनाब ये सब कुछ इन्होंने ख़ुद तो नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ख़ुद अपनी तबाही कैसे? तो एक टर्म यूज़ होती है जिस वक्त आपके मुल्क में बारिशें ना हों तो आप उसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं। आम अल्फाज में आप उसको मसनूई बारिश कह सकते हैं कि जिन हुकूमतों के पास, जिन रियासतों के पास इस तरह के वसाइल या टेक्नोलॉजी होती है वो फिर मसनूई बारिशें बरसाने की कोशिश करती हैं, तजुर्बे करती हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ UAE या दुबई में, इससे पहले भी बारिशें होती रही हैं और वो क्लाउड सीडिंग या मसनूई बारिश का नतीजा ही होती रही। ना माजी में उन्होंने माना, सिवाय एक मरतबा आई थिंक कि शायद 2018 में इसी तरह अचानक बारिशें हुई तो उन्होंने कहा जी हाँ हमने क्लाउड सीडिंग की है। बाज़ वक़्त पहले वार्न भी कर देते हैं क्लाउड सीडिंग कर रहे हों, लेकिन इस मरतबा तबाही इतनी ज़्यादा होगी, यानी खरबों रुपए कह लें या अरबों दिरहम कह लें, वहाँ पर अरबों दिरहम में तबाही हुई है। गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, सड़कें तबाह हुई हैं, एयरपोर्ट जिस तरह मैंने बताया, यानी बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। तो इस पर जब उन्हीं के अपने अखबार खलीज टाइम, अब ज़ाहिर है हुकूमतों के अपने वहाँ के जो लोग UAE से वाकिफ़ हैं वहाँ के अखबार हुकूमत की मर्ज़ी के बग़ैर कोई ख़बर शाया नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पर छोटी सी बात हो तो बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। इसमें 2 अखबार जो हैं जहाँ वहाँ पर वैसे 3 अखबार आप समझ लें कि जिनको मोतबर अखबार समझा जाता है। खलीज टाइम्स है, गल्फ़ न्यूज़ है और दी नेशनल है। ये मैं अंग्रेज़ी के अखबारों की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है अरबी भी अखबार होंगे। तो उन्होंने सवाल पूछा या उनको बताया गया, क्योंकि पूरी दुनिया से
یہ دباؤ آنا شروع ہو گیا، خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جناب یہ تو سب انہوں نے ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ تو احمد حبیب جو وہاں کے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل ہیں یا ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب ایسا کوئی کام ہم نے نہیں کیا، نہ کوئی ہم نے مشن بھیجا ہے کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے۔ کلاؤڈ سیڈنگ ایک عمل ہوتا ہے کہ جس وقت وہاں کسی بھی ملک کا محکمہ موسمیات دیکھتا ہے جہاں پر بارشیں زیادہ نہ ہو رہی ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اوپر اس طرح کے بادل موجود ہیں جن کے اندر پانی موجود ہے، لیکن اگر یہ ویسے گزر گئے تو ہمارے ملک پر بارش نہیں برسائیں گے، لیکن اگر ان کے اوپر جا کر کچھ کیمیکل کا چھڑکاؤ ہم کریں گے تو ہمارے ملک میں یہ بارشیں برسا سکتے ہیں۔ تو یہ سمپل آسان الفاظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے۔ لیکن آپ یقین کیجئے آج بھی کسی غیر جانبدار محکمہ جس غیر جانبدار ماہر موسمیات سائنسدان کو وہاں تک رسائی دی جائے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات ہے کہ ساتھ میں، کیونکہ دبئی کے بالکل ساتھ ہے عمان، وہاں پر بھی یہ بارش کا طوفان گئے، یعنی طوفان اب ظاہر ہے بالکل جڑا ہوا ہے عمان۔ اب اس کے علاوہ ریجن میں کہیں اور بارشیں نہیں ہوئیں، ہوتا ہے نا جس طرح ہمارے یہاں مانسون آتی ہے تو سری لنکا میں بھی بارش، انڈیا میں بھی بارش، پاکستان میں بھی بارش، اور کسی حد تک مانسون میں افغانستان میں بھی بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح سردیوں میں بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری ہوتی ہے، بھارت میں بارش اور برفباری ہوتی ہے، ایران میں بارش اور برفباری ہوتی ہے، افغانستان میں بارش اور برفباری ہوتی ہے، تو پورے ریجن میں اس طرح۔ لیکن یہ صرف ان کا اپنا کیا دھرا ہے، اب یہ مانیں گے نہیں، نہ کوئی ان سے منوا سکتا ہے۔ ظاہر ہے منارکیز ہیں، یعنی وہاں پر بادشاہت ہے، آپ رولر کے اس خلاف یا کوئی حکومت کے خلاف بالکل یہ بات نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص دبئی میں بیٹھ کے کم از کم کسی سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جناب یہ ایریل یعنی کلاؤڈ سیڈنگ ہوئی ہے اور یعنی مصنوعی طریقے سے بارش برسائی گئی ہے اور معاملہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ لیکن جو بھی ہے، آپ اپنے کامنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کے نزدیک یہ کیا ہوا ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔